आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी 4 ऐसे योगासन जो आपके बेली फैट के लिए हैं, यानी आपके पेट की चर्बी को ही कम करेंगे और आप इन योगासन को अपने बेड पर कर सकते हैं, मेड पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं टाइम को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बताती हूँ अपना पहला योगासन। लेकिन फ्रेंड्स इन योगासन को बताने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, यदि आप इन योगासन को कर रहे हैं तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है और इस बात पे आपको गौर करना है कब हमको सांस लेना है, कब हमको सांस को छोड़ना है। विशेष तौर से सांस को छोड़ने पे आपको ध्यान देना है। यदि आप सांस को छोड़ने पर ध्यान दोगे तो हमारी बॉडी होती है वो ऑटोमेटिकली ही हमारे सांस को ले लेती है। तो आपको सांस छोड़ने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यदि आप सांस को ढंग से छोड़ पाते हो तो आप हर दिन थोड़ी थोड़ी करके अपनी कैलोरी को बर्न करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चर्बी रिड्यूस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा पहला योगासन, हमारा जो पहला योगासन है जो बेड पर आसानी से हो सकता है वो है नौका आसन। देखिए इस प्रकार से आप लेट जाइए आराम से, अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से ज़्यादा ऊंचा नहीं उठाना है, आपको ओनली 30 डिग्री पर उठाना है। देखिए यहाँ पर, और आपको दोनों हाथों को भी इस प्रकार से उठा लेना है। आपको कोशिश करनी है कि आपका जो ऊपर बॉडी पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा उठ जाए और आपको यहाँ पे होल्ड कर देना है कम से कम 10 सेकंड के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आराम से सांस ले लीजिए थोड़ी सी। और इसको फ्रेंड्स आपको करना है 3 बार। इसके 3 सेट लगा लीजिए। जैसे आपने एक बार कर लिया, फिर से आप सांस भरा और फिर से पैरों को 30 डिग्री पर उठाया, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ दीजिए। जितनी लंबी आप सांस लेंगे उतना ही आपका जो योगासन है इफेक्टिव हो जाएगा। आपके पेट की चर्बी तो रिड्यूस होगी ही होगी, आपका पूरा पेट इंगेज तो होगा ही होगा। साथ में फ्रेंड्स आपका चेहरा भी बहुत ग्लोइंग हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो हमारा स्किन, हमारा चेहरा, हम उम्र से 10 साल कम लग सकते हैं यदि हम इसको रेगुलर बेस पे करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा पहला योगासन। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा योगासन है वो हमारा सेतुबंधु आसन यानी ब्रिज आसन। ब्रिज आसन फ्रेंड्स महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट योगासन है। इससे अच्छा योगासन महिलाओं के लिए नहीं हो सकता। इसमें फ्रेंड्स आपकी पेट की चर्बी बहुत तेज़ी से कम हो गई। जिन महिलाओं को कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, डिलीवरी के बाद अक्सर बना रहता है, तो उनके लिए बेस्ट है। जिन महिलाओं का गर्भाशय नीचे की तरफ खिसक रहा है उनके लिए 100% बहुत अच्छा योगासन है। जिन महिलाओं का यूरिन लीक हो जाता है, कपड़ों में थोड़ा छींकते हैं, कोल्ड कफ हो जाता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिन महिलाओं को पेट में रसौली की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हमको करना है। देखिए सेतुबंधु आसन, इस प्रकार से अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए थोड़ा टाइट करके और अपने कमर को उठाने की आपको कोशिश करनी है और यहाँ पे आके अपने पेट को होल्ड कर देना है। ठीक है, अपना जो पेल्विक जोन है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींचिए, आप फील करते हुए आपको करना है। ठीक है, देखिए आपका जो पेल्विक जोन है उसको खींचिए ऊपर की तरफ और एड़ियों को यहाँ पे पकड़ लीजिए आराम से और होल्ड रखना है श्वास को खींचते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए एक बार और देखिए, श्वास को भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए जो अगला योगासन है फ्रेंड्स वो है हमारा तितली आसन। तितली आसन फ्रेंड्स जो अक्सर लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है, बस पैरों को हिलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तितली आसन होता है फ्रेंड्स वो आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को साइटिका से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या जिनके हिप्स बहुत ज़्यादा भारी हैं, जिनके कूल्हे, जिनकी जांघें बहुत ज़्यादा भारी हैं, आपस में टकराती हैं, तो फ्रेंड्स उनके लिए सबसे बेस्ट योगासन है। बैठे बैठे बेड पर आप आसानी से इसको 2 से 3 मिनट आप थोड़ा सा इसको डिफरेंट करिए कि इस प्रकार से अपने पैरों को यहाँ पर एकदम अपने थाइस पर लगाने की कोशिश करना है और आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ आपको अपने पैरों को खींच के रखना है और आपको जितना चाहे आप अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करनी है आपको। देखिए इस प्रकार से जितना आप अपने टांगों को ऊंचे उठाने की कोशिश करेंगे उतने ही आपके हिप्स, आपके थाइस शेप में आएंगे। तो इसको फ्रेंड्स आप कर लीजिए कम से कम 2 से 3 मिनट आराम से और थोड़ा रिलैक्स ले लीजिए। थक गए हो तो इस प्रकार से बैठ जाइए। इससे फ्रेंड्स आपका भी योगासन चल रहा है। ये देखिए
आपके हिप्स, आपके थाइस में अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा तितली आसन। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट योगासन, जो नेक्स्ट योगासन है वो है हमारा मंडूक आसन। मंडूक आसन पेट की चर्बी के लिए बहुत अच्छा है। देखिए आप बेड पर करेंगे तो आपको इसका ये लाभ मिलेगा कि जिन लोगों को घुटनों में दर्द है वो लोग आसानी से कर पाएंगे क्योंकि मुलायम है। और आप चाहें तो इस प्रकार से पिलो को रख लीजिए आगे, इससे फ्रेंड्स आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। और आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करते हुए जहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्बी है यानी नाभि के आसपास, नाभि के ऊपर आपको हाथ नहीं रखना है, नाभि के नीचे रखना है या फिर नाभि के आसपास रखना है। एक पॉइंट बताऊं तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ नाभि के आसपास रखना है, थोड़ा प्रेशर क्रिएट करते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, ध्यान रखना है श्वास को छोड़ते हुए यहाँ पे आके टिक जाइए कम से कम 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए एक बार और, नाभि के आसपास अपने नाभि के आसपास अपने हाथ को थोड़ा प्रेशर क्रिएट करते हुए यानी थोड़ा सा अंदर की तरफ पेट को अपने धक्का मारते हुए, श्वास को छोड़ते हुए देखिए। बस हो गया मंडूक आसन। इसमें फ्रेंड्स सबसे अच्छा योगासन है ये मंडूक आसन उन लोगों के लिए जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनका वजन 70 80 या फिर 100 kg के आसपास है। गौमुख आसन, गौमुख आसन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके हिप्स, जिनके थाइस बहुत ज़्यादा भारी हैं और जिनके साइड पर लव हैंडल बनते हैं। देखिए इस प्रकार से आराम से आप बैठ जाइए और आपका एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ेगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको करना है। आप अपने दोनों पैरों को एक दूसरे पर चढ़ा लीजिए। आपका ये दाएं वाला पैर ऊपर की तरफ है तो आपको दाएं वाला हाथ ही इस प्रकार से पीछे ले जाना है, और जो आपका बाएं वाला पैर नीचे की तरफ है तो आपका दूसरा वाला हाथ भी नीचे की तरफ जाएगा। और आपको इस प्रकार से आपको हाथ को खींच के रखना है, यहाँ पे होल्ड करना है आपको करीबन 10 सेकेंड। देखिए ये हो गया हमारा गौमुख आसन। इसमें फ्रेंड्स जो आपकी साइड की चर्बी है यहाँ की बहुत तेज़ी से कम होगी, और ये हिप्स और थाइस, कूलों की जांघों की चर्बी बहुत तेज़ी से कम होती है। साथ साथ में जिन लोगों को सर्वाइकल है, साइटिका है, बैक पेन रहता है, उन लोगों के लिए रामबाण है। ठीक है, और जिन लोगों को कपड़ों में रिसाव हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोगों के लिए जो गर्भाशय नीचे की तरफ खिसक रहा है तो महिलाओं के लिए अच्छा है। इसको जेंट्स भी कर सकते हैं लेकिन महिलाओं के लिए अच्छा है। ये हमारा नेक्स्ट योगासन, नेक्स्ट जो योगासन है वो है धनुआसन। धनुआसन पेट की चर्बी के लिए बहुत अच्छा है। देखिए किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से आराम से चेस्ट के ऊपर लेट जाइए आप। ठीक है, सांस को भरते हुए 1 2 3 4 5, सांस को छोड़ते हुए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाइए, और वज्रासन बैठने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार से अपने हाथों को ले जाइए और यहाँ पे आप अपनी ठोड़ी को लगा दीजिए हल्का सा। ठीक है, तो ये हो गया बालासन। बालासन में फ्रेंड्स हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमारे हिप्स, हमारे थाइस शेप में आते हैं। साथ साथ में हमें जो गर्दन में, शोल्डर में पेन रहता है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ये है फ्रेंड्स हमारा बालासन। और इस प्रकार से आप चले जाइए बालासन में, और ये हो गया हमारा भुजंगासन। ठीक है, तो इसका जो पूरा सेट तैयार होगा इस प्रकार से तैयार होगा। देखिए इस प्रकार से बालासन में आए और भुजंगासन में आए, आपको देखना है छत की तरफ। ठीक है, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, देखिए श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए।